आइए जानते हैं अगस्त 2026 का मासिक राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए। अगस्त 2026 कर्क राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ संभावनाओं से भरा महीना सिद्ध हो सकता है। इस महीने आपकी राशि पर सबसे अधिक ग्रहों का प्रभाव रहेगा। 3 अगस्त को सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 5 अगस्त को बुध आपकी राशि में आएंगे। 10 अगस्त को गुरु कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में उदय होंगे। 16 अगस्त को बुध अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में चले जाएंगे और 19 अगस्त को गुरु अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 22 अगस्त को बुध सिंह राशि और मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस महत्वपूर्ण गोचर के कारण आपके व्यक्तित्व, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। अगस्त का पहला पखवाड़ा आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि सूर्य और बाद में बुध और गुरु विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य कर्क राशि में रहकर 3 अगस्त को अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन साथ ही भावनात्मक संवेदनशीलता भी अधिक रहेगी। 5 अगस्त को बुध आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। इससे आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। 10 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में उदय होंगे। इस महीने का यह सबसे शुभ गोचर माना जा सकता है। आपके व्यक्तित्व में परिपक्वता आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीवन में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे। 16 अगस्त को बुध अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इससे आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता और दूरदर्शिता बढ़ेगी। गुप्त योजनाओं और राजनीतिक निर्णयों में सफलता मिल सकती है। करियर की दृष्टि से अगस्त 2026 आपके लिए उन्नति का महीना सिद्ध हो सकता है। महीने की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट दिखाई देंगे। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा, इसलिए कार्यभार थोड़ा बढ़ सकता है। विदेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अनुसंधान, अस्पताल, आध्यात्मिक कार्य या फिर पर्दे के पीछे होने वाले कार्यों से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष लाभदायक रहेगा। 10 अगस्त को गुरु उदय होंगे और लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। प्रमोशन, पदोन्नति, नौकरी और जिम्मेदारियों में वृद्धि के योग बन सकते हैं। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि और मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके द्वितीय भाव को सक्रिय करेगा। आपकी प्रतिष्ठा, आय दोनों में वृद्धि के संकेत हैं। अधिकारियों के सामने आपकी विश्वसनीयता और अधिक मजबूत होगी। 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इससे वेतन वृद्धि, नए अनुबंध, व्यापारिक लाभ और आर्थिक निर्णयों में सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। यदि आप सरकारी नौकरी, शिक्षा, बैंकिंग, प्रशासन, चिकित्सा, न्याय, मीडिया या फिर परामर्श क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यह महीना आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध हो सकता है। व्यापारियों के लिए अगस्त का महीना नई संभावनाओं से भरा रहेगा। 5 अगस्त को आपकी व्यापारिक योजनाएं गति पकड़ेंगी। 10 अगस्त को गुरु उदय होने से व्यापार विस्तार, नए ग्राहकों की प्राप्ति, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनेंगे। 17 अगस्त के बाद आय में वृद्धि के संकेत मिलेंगे। यदि आप परिवार के साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं तो विशेष लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। हालांकि 18 अगस्त को बुध अस्त होंगे। इस अवधि में बड़े निर्णय और साझेदारी के निर्णय सोच समझ कर लें। आर्थिक मामलों में यह महीना काफ़ी शुभ रहने वाला है। सूर्य, बुध और गुरु का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। 10 अगस्त को गुरु उदय होंगे। उसके बाद रुका हुआ धन मिलने की संभावना बनेगी। नए आय के मार्ग विकसित हो सकते हैं। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इससे धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी, परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और 19 अगस्त को गुरु अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह गोचर दीर्घकालिक निवेश, भूमि, भवन और बचत योजनाओं के लिए लाभदायक रहेगा। 25 अगस्त को शुक्र चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। घर की सजावट, वाहन और आवश्यकताओं की अन्य सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आय अच्छी रहेगी और आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी।
पारिवारिक दृष्टि से अगस्त का महीना सुखद रहेगा। 5 अगस्त को बुध आपकी राशि में आने से परिवार में संवाद बेहतर होंगे और 10 अगस्त को गुरु के उदय होने से घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी हो सकता है। 17 अगस्त के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, घर में खुशियों का वातावरण बना रहेगा। 19 अगस्त को गुरु अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो परिवार के बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक बनाएगा। यदि किसी सदस्य के साथ मनमुटाव चल रहा है तो यह महीना समाधान निकालने में सहायक सिद्ध हो सकता है। दाम्पत्य जीवन, प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, इससे संवाद के माध्यम से संबंधों में सुधार आएगा। 11 अगस्त को शुक्र हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, प्रेम संबंधों में विश्वास और समझदारी बढ़ेगी। विवाहित जातकों को दाम्पत्य जीवन में सुख और सहयोग प्राप्त होगा। भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा भी हो सकती है। 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, इससे संबंधों में स्पष्टता बढ़ेगी और गलतफहमियां दूर होंगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आने की संभावना भी दिखाई देती है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। बुध आपकी राशि में होने से अध्ययन में एकाग्रता बढ़ेगी। गुरु का उदय उच्च शिक्षा, प्रतियोगिता परीक्षाओं, रिसर्च, तकनीकी क्षेत्र में सफलता के योग बनाएगा। 17 अगस्त के बाद अध्ययन के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त हो सकते हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। उनकी उपलब्धि से परिवार का सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना सामान्य से अच्छा रहेगा। गुरु के उदय होने से शारीरिक ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। हालांकि मंगल द्वादश भाव में होने से नींद में कमी, मानसिक तनाव, अत्यधिक कार्यभार के कारण थकान महसूस हो सकती है। 18 अगस्त को बुध अस्त होने के आसपास पाचन, छाती, गला, मानसिक तनाव और छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। नियमित योग, ध्यान और संतुलित भोजन आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। यह महीना संपत्ति संबंधी मामलों के लिए अच्छा साबित होना चाहिए। 10 अगस्त के बाद घर, भूमि, भवन, वाहन संबंधी योजनाओं में प्रगति होगी। यदि कोई संपत्ति विवाद चल रहा है तो उसके समाधान होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेंगे। परिवार में खुशियाँ, सुख सुविधा और वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। मरम्मत का निर्णय भी लिया जा सकता है। गुरु के प्रभाव से धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, यज्ञ, धार्मिक आयोजन में भाग लेने के अवसर आएंगे। शनि पूरे महीने मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेंगे। यह गोचर भाग्य, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक विकास को मजबूत करेगा। धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता लाएगा। राहु पूरे महीने कुंभ राशि में रहे और धनुष्टा नक्षत्र में रहेंगे। इससे अचानक आर्थिक लाभ, बीमा, कर, रिसर्च, गुप्त विषयों से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बनेगी। केतु पूरे महीने सिंह राशि और मघा नक्षत्र में रहेंगे, इसलिए धन के मामले में अहंकार और जल्दबाजी से बचना लाभदायक रहेगा। आइए अब जानते हैं इस महीने आपको क्या करना चाहिए। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। नियमित रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें। आर्थिक योजनाएं दीर्घकालिक दृष्टि से बनाएं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। परिवार को पर्याप्त समय दें। क्रोध और भावुकता पर नियंत्रण रखें। आइए जानते हैं इस महीने के शुभ संकेत। करियर में उन्नति होगी। आय में वृद्धि के संकेत हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। विद्यार्थियों को अध्ययन में सफलता मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 18 अगस्त के आसपास बड़े आर्थिक निर्णय टालना लाभदायक रहेगा। अनावश्यक खर्च से दूर रहें। पूरी नींद और पर्याप्त विश्राम करें। वाहन सावधानी से चलाएं। मानसिक तनाव को स्वयं पर हावी न होने दें। प्रतिदिन भगवान शिव पर जल अर्पित करें। सोमवार को दूध, चावल, सफ़ेद वस्तुओं का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। पीपल और तुलसी के पौधे की नियमित सेवा करें। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। कुल मिलाकर अगस्त 2026 कर्क राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत शुभ और प्रगतिशील महीना सिद्ध हो सकता है। यदि आप पूरे महीने धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ और निरंतर परिश्रम को बनाए रखते हैं तो अगस्त 2026 आपके लिए सम्मान, आर्थिक समृद्धि, पारिवारिक सुख
और नई सफलताओं का स्वर्णिम महीना साबित हो सकता है। धन्यवाद।